देखो, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ओके, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे हमारा डॉट नेट ऑब्जेक्ट को कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग कैसे करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम एंटिटी फ्रेमवर्क और डेवलपमेंट अप्रोच क्या क्या है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। फिर जैसे हमने पढ़ा ना, कोड फर्स्ट अप्रोच हो गया, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क को डेटाबेस प्रोवाइडर क्या है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डेटाबेस प्रोवाइडर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डेटाबेस प्रोवाइडर क्या है, डेटाबेस प्रोवाइडर क्या है। जैसे आपको मालूम है कि बताना, एंटिटी फ्रेमवर्क जो है ना वो किसी भी डेटाबेस के साथ काम कर लेता है, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस हो या नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो, किसी भी डेटाबेस के साथ काम करेगा। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जैसे ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हो गया, ठीक है, ये आप एसक्यूएल के साथ काम करेगा, ठीक है, माई एसक्यूएल के साथ काम करेगा। एसक्यूएल सर्वर मतलब इसका मतलब एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करेगा, माई एसक्यूएल के साथ काम करेगा, एसक्यूलाइट के साथ काम कर लेता है, ठीक है। या फिर आप पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल है, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल है, इसके भी साथ काम कर सकता है। और इसके अलावा आप ओरेकल है, ओरेकल के साथ भी काम करेगा। आप नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो गया मोंगो डीबी के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। और इन मेमोरी यानी आप इन मेमोरी यानी अगर आप मेमोरी में ही टेबल वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हो तो इन मेमोरी इसके साथ भी ये काम करता है एंटिटी फ्रेमवर्क को सभी के साथ। ये ऐसा इसलिए कर पाता है डेटाबेस प्रोवाइडर की वजह से, डेटाबेस प्रोवाइडर की वजह से। क्योंकि अगर आप जैसे देखो, ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, तो जो भी एसक्यूएल सर्वर है, जैसे मान के चलो हमारा डेटाबेस है, कुछ भी इनमें से हमारा डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डेटाबेस हो गया कुछ भी हमारे इसके अंदर, मतलब कोई सा भी डेटाबेस आप यूज़ करो, तो इसके बीच जो होगा ये होगा डेटाबेस प्रोवाइडर, डेटाबेस प्रोवाइडर। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है किसी भी डेटाबेस के साथ काम कर लेता है, क्योंकि डेटाबेस प्रोवाइडर आप इंप्लीमेंट करते हो। जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में अगर आप डेटाबेस आपका एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ अपने एप्लीकेशन में एसक्यूएल सर्वर आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको डेटाबेस प्रोवाइडर इनेबल करना पड़ेगा, एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस प्रोवाइडर इनेबल करना पड़ेगा, यानी उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। तो आप अपने एप्लीकेशन में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नगेट पैकेजेस की मदद से आप उसको अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर लोगे। तो देखो, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, और मुझे अपने एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आपको डेटाबेस प्रोवाइडर को इनेबल करना, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस प्रोवाइडर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको नगेट पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एसक्यूएल सर्वर के नगेट पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एसक्यूएल सर्वर का नगेट पैकेज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। तो जब आप ये नगेट पैकेजेस, यानी ये नगेट पैकेज कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, नहीं तो उसमें आप, मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा इन अपकमिंग वीडियो, बट अभी फॉर कॉन्सेप्ट वाइज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड व्हाट आर द थिंग्स आर इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ओके। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में आप ये वाला नगेट पैकेज जब इंस्टॉल करोगे तो आपका अब डेटाबेस प्रोवाइडर इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जैसे एसक्यूलाइट हो गया, ये भी एक डेटाबेस है, अगर एसक्यूलाइट के साथ काम करना चाह रहे हो तो आप उसका नगेट पैकेज को इंस्टॉल करोगे। उसका नगेट पैकेज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूलाइट, ये नेगेट पैकेजेस को आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर माई एसक्यूएल आपका है तो माई एसक्यूएल हो गया। देखो, अगर आपका माई एसक्यूएल है तो उसका नगेट पैकेजेस क्या होगा, पोमिलो डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट माई एसक्यूएल, ये नेगेट पैकेज इंस्टॉल करोगे। तो जब आपका डेटाबेस माई एसक्यूएल है तो डेटाबेस प्रोवाइडर को
इनेबल करने के लिए ये वाले नगेट पैकेज इंस्टॉल करो। अगर आपका डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर है तो डेटाबेस प्रोवाइडर को इंप्लीमेंट करने के लिए या इनेबल करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में आप क्या करोगे, ये वाले पैकेज को इंस्टॉल करोगे। अगर एसक्यूएल लाइट है, अगर माई एसक्यूएल है तो ये वाले नगेट पैकेज इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अगर आपका पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल है तो आप क्या करोगे, nsg_sql.entity framework core .postgres SQL, ये नगेट पैकेज के। अगर आपका डेटाबेस पोस्टग्रेस है, यानी आपका डेटाबेस पोस्टग्रेस है, तो डेटाबेस प्रोवाइडर को इनेबल करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में आप इस वाले नगेट पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अब इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, अगर आप इन मेमोरी यानी मेमोरी में ही कोई थर्ड मेमोरी में ही डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, Microsoft.entity framework core, ये लिखने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट इन मेमोरी, ठीक है। ये वाले पैकेज को इंस्टॉल कर लिया जाए। अगर आपका ओरेकल है तब क्या करोगे, ओरेकल के केस में भी आप ऐसे कर सकते हो। ओरेकल केस में नगेट पैकेज क्या होगा, ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, ओरेकल होगा, ओरेकल डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हो गया। अगर आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस होगा यानी मोंगोडीबी हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे मोंगोडीबी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ओके। तो ये समझो, ये एंटिटी फ्रेमवर्क और डेटाबेस प्रोवाइडर, एंटिटी फ्रेमवर्क और डेटाबेस प्रोवाइडर के बारे में हम पढ़ें, क्योंकि हमारा डेटाबेस, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क और हमें मालूम है ये किसी भी डेटाबेस के साथ काम कर लेता है, चाहे वो रिलेशनल हो चाहे ना। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि डेटाबेस की वजह से, डेटाबेस प्रोवाइडर की वजह से। यानी अगर आपका एसक्यूएल सर्वर है तो एसक्यूएल सर्वर को अपने एप्लीकेशन में इनेबल करने के लिए, यानी उसको अगर आप देखो एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना चाह रहे हो तो आपको डेटाबेस प्रोवाइडर को इनेबल करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस प्रोवाइडर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तो माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइडर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइडर को इंप्लीमेंट करने के लिए आप ये करस्पॉन्डिंग नगेट पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। पोमिलो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो ये हमारे पास कुछ डेटाबेस हैं जो जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, यानी और भी होंगे। तो ये हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। कुछ भी हमारे पास डेटाबेस होता है और हम अपने एप्लीकेशन में कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क जो है किसी भी डेटाबेस के साथ काम करता है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हम एंटिटी फ्रेमवर्क और एसक्यूएल है तो जब हम कोई क्वेरी लिखते हैं, यानी जो भी हम कोड लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग इसी की मदद से, वो डेटाबेस प्रोवाइडर की मदद से वो क्यूरी वगैरह लिखता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो क्यूरी वगैरह लिखेगा ना। यानी डेटाबेस को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या उसको गेट करना है, ठीक है, रिट्रीव करना है, तो उस सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है। वो एक, देखो अगर रिवाइज करेंगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है, एक डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपना जो एप्लीकेशन का डेटा डेटाबेस में स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कई तरीके के होता है, क्योंकि भाई डेटाबेस कैसे काम करता है इंटरनली, उसको हमने लास्ट वीडियो में बताया। अब उसके बाद ये इसका अप्रोचेस क्या है इसको बनाने का, कि मतलब कैसे, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट का अप्रोच है बताया। दो अप्रोच है, एक फर्स्ट अप्रोच कोड फर्स्ट अप्रोच है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। तो अब कोड फर्स्ट अप्रोच में जब आप काम करते हो तो हमारे पास क्लासेस हम क्रिएट करते हैं जो डोमेन क्लासेस होती हैं, और फिर डोमेन क्लासेस के अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है।